Good evening, everyone. Now it's a recap. अब मैं रिकैप कर रहा हूँ फिर से कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी. मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने डेली रूटीन को सेट करना होगा. सबसे पहले मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना होगा, थोड़ा वार्म अप करना होगा, थोड़ा योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करना होगा ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल बढ़िया रहे. ये बहुत ही अहम बात है जिसे आपको करना है. और मैंने कहा है कि मेडिटेशन ये तो करना ही है, बिना इसके बहुत ही मुश्किल है कि आप किसी बात को लंबे समय तक याद रख सकें. योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, लिख कर पढ़ना, बोल कर लिखना, सुनना, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, अच्छे और पौष्टिक आहार लेना, वार्म अप करना, गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, चिंता को दूर भगाना. अब आपको गुस्सा कैसे नहीं आएगा? ध्यान कीजिएगा तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा. आप इरिटेट नहीं होंगे और साथ ही साथ आप जब इरिटेट नहीं होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो आप सही फैसले ले सकते हैं. सही फैसलों को लेने के लिए एक सात्विक माइंड का होना ज़रूरी है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से ज़्यादा बेहतर बड़ा है. बिकॉज इफ यू do not have any control in your mind, then you cannot control your words also. You have to see your mind. कंट्रोल कैसे करना है? अगर आपको एंजाइटी है तो ये जान लीजिए कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, आपकी मेमोरी पावर नहीं बढ़ेगी. मैं कहना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि मैंने जितने भी टेक्निक्स दिए हैं उसको एक बार यूज़ करके देखें. मैं दावा करता हूँ कि आप सफल और बिल्कुल सफल व्यक्तित्व बनेंगे. लिख के पढ़ने में कहता हूँ क्यों? कल के डेट में आप जो बड़े बड़े एग्जाम्स लिखेंगे, JPSC, UPSC एंड सो ऑन, उसमें खूब लिखना रहता है. आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो रही है. क्यों कहता हूँ मैं कि क्लास 6 से ही कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी शुरू होती है? यस, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को जनरली एलेबोरेट करके दिया जाता है. अपने आप को कभी भी आप एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें. आप और बिल्कुल हमेशा अपने माइंड को काम एंड कूल रखें. हमेशा पढ़ाई के बीच में थोड़ा गैप लें और गैप लेने के बाद कुछ नए चीज़ों को सीखें. डायग्राम्स मतलब चित्रण. कहीं पर भी आप किसी चीज़ को, मैंने कहा कि भाई अगर एक बहुत बड़ी बात मैंने कही थी जिसको कि आप लोग कितना समझ गए होंगे कि किसी भी चैप्टर को इमेजिनरी वे में लेकर जाना है आपको. इमेजिनरी वे, दैट मीन्स यू आर इमेजिनेशन दैट कि ये जो इमेजिनरी वे मेरा है. जैसे मैंने कहा था कि अगर आप यदि आप बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, सेल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेल के बारे में आप देख रहे कहाँ पर क्या है. उसको आप सेल को ड्रॉ किए और ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं? उसको लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग, तो उसको लेबलिंग भी बढ़िया तरीके से करें. बढ़िया तरीके से आप लेबलिंग कर रहे हैं. लेबलिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लिख कर 2-4 बार डायग्राम को मतलब प्रेजेंट करें.
मैं आगे आपको बताऊंगा एग्ज़ाम लिखने के तरीके। ये हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी का अंतिम चैप्टर है, अंतिम अध्याय है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ही इमेजिनरी वे में आपको लाना होगा, आपको अपने माइंड को वहाँ पर लाना होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको अपना एक किरदार निभा करके इमेजिनेशन करना होगा, जिससे कि आप उसे लंबे समय तक याद कर सकें। बायोलॉजी में जो भी है आपका डायग्राम्स वगैरह, उस डायग्राम्स को आपको ड्रॉ करना होगा। भले आपके क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स के हैं, आपको डायग्राम को देना होगा, क्योंकि यदि आप डायग्राम नहीं देते हैं, टीचर जो है डायग्राम को तुरंत देखते हैं और डायग्राम को देख के वो समझ जाते हैं कि यस कि ही इज़ राइट। डायग्राम को देख के आप समझिएगा, उसके बारे में 2 4 5 बिंदु आप लिख दीजिएगा। ओके, मान लीजिए कि आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, पहले डायग्राम को देखें, चाहे वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री या सिविक्स, डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर थिंग्स। क्या चीज़ों को? इन्हीं चीज़ों को बताना चाह रहा है डायग्राम, कि इन्हीं चीज़ों को बताना चाह रहा है डायग्राम कि हम जो हैं बिल्कुल सही तरीके से डायग्राम में घुस करके डायग्राम के मेन चीज़ों को जान सकें और डायग्राम में घुस करके अपनी पुरानी सभी चीज़ों को याद कर सकें। मैंने जितनी सी बातें मैंने कही है, मैं यहाँ पर एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि पौष्टिक आहार लें, पानी खूब पिएं और मतलब बिल्कुल ही अच्छे वे में आगे बढ़ते जाएं। कभी टेंशन ना लें, किसी बात का दबाव ना लें, चिंता ना करें और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप में सब कुछ होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। एक बार गॉड से जुड़ जाएं, फिर आपको हैंडल गॉड ही करेंगे। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हार ना मानें। कभी आप आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, नंबर कम आ गया, तो अरे नंबर कम आ गया, टेंशन में आ गए। कोई बात नहीं यार, मैंने पहले भी कहा है कि कभी भी नंबर कम आ गया या कुछ भी हो गया, उसके लिए आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, कहता रहूँगा कि a sheet of paper cannot change your life. Your thoughts are very important. नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, आप जब लिख रहे हैं प्रैक्टिकल वे में तो ऑटोमेटिकली है कि नंबर भी आएंगे, सब कुछ होगा। कभी निराशा नहीं भरनी है, खुश रहना है और एकदम बिल्कुल सही तरीके से हर कुछ को फॉलो करें, रूटीन को फॉलो करें, लिख लिख कर पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें। आप देखिएगा कि आप में धीरे धीरे वो परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी। आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू हो जाती है। तो चलिए ना, कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व होता चला जाएगा। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के लंबे लंबे आंसर हैं। हाँ, हम उनको देखें, उनके चित्रों को देखें और उनको इमेजिनरी वे में ले गए तो अल्टीमेटली सब कुछ होने लगा। मैथमेटिक्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, बस हमें फॉलो करना है। तो चलिए हम सब मिलकर आज ये कोशिश करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इसको फॉलो करें, तो हम देखेंगे अल्टीमेटली हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे और हमारा सब कुछ बढ़िया होगा। ओके, गुड नाइट।